सीधे तौर पर बयान आता है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का। बयान होता है कि मैंने मध्यस्थता कराई और मैंने धमकी दी है दोनों देशों को कि ट्रेड जो है वो रोक दिया जाएगा, दूसरे चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, अलग अलग बातें। दूसरा बयान उनका कुछ और आता है, फिर लगातार अलग अलग तरह से बयान आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ही संबंध से जुड़े हुए नजर आते हैं। अब उनके इस बयान के बाद अब जो है राष्ट्रपति, हमारे जो विदेश मंत्रालय है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ रही है। जब पहले दिन से स्टैंड क्लियर था कि अमेरिका ने कोई हमारे बीच में मध्यस्थता नहीं कराई, पाकिस्तान के कहने पे ये जो है युद्ध रोका गया, तो फिर अब सफाई दोबारा से देने की क्यों जरूरत पड़ रही है, जबकि डीजीएमओ जो है सारी जानकारी दे चुके हैं बकौल हमारे भाजपा के प्रवक्ता के। देखिए मोनिल भाई, एक सबसे अच्छी बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही तो बड़ी अच्छी बात थी कि या तो आपने जो सफाई दी है वो तुरंत दे देनी चाहिए थी, जो आप इतना लंबा समय गए थे। बिल्कुल ठीक। दूसरी बड़ी बात, कपड़ा वो धोया जाता है जो गंदा होता है, साफ वही किया जाता है जो गंदा होता है। अगर आप सही थे तो मुझे लगता है कि तत्काल आपको ये बात जो आज कह रहे हैं वो कह देनी चाहिए थी। किसी विपक्षी नेता को कोई शक व शुबा नहीं होता। देश की जनता पहले भी आपके साथ 140 करोड़ खड़ी थी, पूरा विपक्ष खड़ा था, आज भी खड़ा है। लेकिन जिस तरह से आपने जब विपक्ष मांग कर रहा था लगातार कि आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सीज फायर हुआ और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ वो हुआ, तो मुझे लगता है कि देश की पार्लियामेंट को बताना चाहिए, देश के सांसदों को बताना चाहिए, अपने देश की 140 करोड़ जनता को बताना चाहिए, पूरे विपक्ष को बताना चाहिए। क्योंकि जब आप सीज फायर कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, तब सारे विपक्ष और देश की जनता आपके साथ खड़ी थी। तो मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल है और इसलिए तमाम चीजों को मैनेज करते हुए तमाम चीजें अब बताई जा रही है। रही बात, पूजा मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसका जवाब आपने दिया कि उनके हमारे डीजीएमओ ने जवाब दे दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, हमारे डीजीएमओ की कोई बात नहीं होती। अगर अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने अगर कोई टीका टिप्पणी की है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस लेवल के वही नेता है और उनको जवाब देना चाहिए था, ट्रंप को फिर करके देना चाहिए था। जो 35 मिनट उनकी वार्तालाप हुई, क्या वार्तालाप हुई वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा, तो ट्रंप से जब इतनी बात हो गई तो ट्रंप ने ट्वीट करके क्यों नहीं कहा कि भारत के प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई और मैंने जो मेरा बयान था वो गलत था, या आप घोषित करते। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पे उंगली उठाई जा सकती है, सवाल खड़े किया जा सकते हैं। निश्चित रूप से विपक्ष का काम मोनित भाई सरकार को आईना दिखाना है, जो सरकार की गलतियां हैं, जो चीजें हैं उनको सुधारना है। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई ने उन्होंने एक बात कही कि सशक्त भारत, विकसित भारत, निश्चित रूप से हम मान रहे हैं कि सशक्त हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन इसको मत भूलिए, पंडित नेहरू से लेकर यहाँ तक लाने वाले जो लोग थे वो भी भारत को सशक्त बनाते चले आए। अन्यथा आप यहाँ नहीं होते, आपको बहुत पहले से सशक्त बनाना पड़ता भारत को। तो जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने जो गलतियां किया, उस समय का जो माहौल रहा, जो कर्णधार रहे, उन्होंने देश को यहाँ लाके खड़ा किया। निश्चित रूप से उनको किन परिस्थितियों में देश को चलाना पड़ा होगा ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हो, नेहरू जी दस्तावेजों में दर्ज हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी दस्तावेजों में दर्ज हैं। तो आज की तारीख का कागज जो है हमारा वो 100 साल बाद फट जाएगा, गल जाएगा, 150 साल बाद। आप डिजिटली दर्ज हैं, आज से 10 साल बाद आने वाली इस देश की नई पीढ़ी सवाल खड़े करेगी कि मोदी जी ने पहलगांव में क्या किया था। ये आप याद रखिए, अगर आप एक उंगली अगर मेरी तरफ उठाएंगे तो आपकी तरफ 3 उंगलियां होंगी। तो आपको आगे आने वाली जनता को जवाब देना पड़ेगा। जितने सवाल आज पंडित नेहरू के आप खड़े कर रहे हैं, 10 साल बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी पे इसी देश की जनता सवाल करेगी। जी मोनित भाई। ठीक है।